नमस्कार। रेडियो मणि पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला का। फरीदाबाद का एल्डिको स्टेशन 1 मॉल, SRS मॉल, EF3 मॉल शॉपिंग और एंटरटेनमेंट के लिए लोगों की पहली पसंद हुआ करता था। बड़े बड़े ब्रांड्स और मल्टीप्लेक्स आकर्षण का केंद्र थे, लेकिन कोरोना काल के दौरान इनको ऐसी नजर लगी कि इनकी रौनक खत्म ही हो गई। एक एक कर सभी शॉप्स ऐसे गायब हुए कि मानो इनकी रंगीनियत ही चली गई हो। एक मॉल तो केवल मल्टीप्लेक्स की वजह से ही खुलता है। मॉल में कदम रखेंगे तो लगेगा कि किसी वीरान इमारत में दाखिल हो गए हों, और शाम या रात के वक्त इनमें कोई जाए तो थोड़ा डर लगना तो लाजमी है। हालांकि शहर में कई और मॉल भी खुल गए हैं, लेकिन कई पुराने मॉल खाली पड़े हुए हैं। कुछ मॉल्स में तो गिनती भर की ही दुकानें हैं। ऐसे ही देश भर के 64 मॉल्स को गोस्ट शॉपिंग सेंटर का दर्जा मिला है। बाजार की भाषा में समझें तो ऐसे मॉल्स जहां 40% से ज्यादा दुकानें खाली रहती हैं, उन्हें गोस्ट शॉपिंग सेंटर कहा जाता है। देश में 8 बड़े शहरों में खाली पड़े शॉपिंग मॉल पिछले साल 57 की संख्या में थे, जो इस साल बढ़कर 64 हो गए हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया ने मंगलवार को थिंक इंडिया थिंक रिटेल 2024 रिपोर्ट में ये बात कही है। रिपोर्ट में 29 शहरों के शॉपिंग सेंटर और बड़े बाजारों पर गौर किया गया है। इसमें दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा 21 मॉल ज़ॉम्बी हो चुके हैं। इसके बाद बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता का नंबर आता है। 5वें नंबर पर है हैदराबाद, जहां 5 ऐसे शॉपिंग सेंटर्स हैं। 13.3 मिलियन स्क्वायर फीट शॉपिंग स्पेस वाले लगभग 64 शॉपिंग मॉल्स के खाली होने से 2023 में डेवलपर्स को 6,697 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब ऐसे मॉल्स खाली क्यों हो रहे हैं, जरा ये समझते हैं। तो इसकी वजह कई हैं। दरअसल मॉल में स्टोर अपने सामान को 3 या 6 महीने में बदलते हैं, जबकि ई-कॉमर्स वेबसाइट अपना कैटलॉग हर दिन हर घंटे अपडेट करते हैं। ऐसे में लोग अब ट्रेंडी सामान लेने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं। इससे भी मॉल डेड हो रहे हैं। दूसरा ये भी दिख रहा है कि वही शॉपिंग मॉल ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं जो छोटे हैं और जहां कम सुविधाएं हैं। खराब एक्सटीरियर वाले मॉल से भी लोग दूर हो रहे हैं। वहीं एक बड़ी वजह कोरोना भी है। लॉकडाउन के दौरान काफी समय तक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहे। इस दौरान हुए घाटे की वजह से काफी सारे स्टोर बंद हो गए। लोगों ने भी ऑनलाइन शॉपिंग की आदत उसी दौर से ही ज्यादा डालना शुरू कर दी थी। ऑनलाइन बेहतर डील्स, घर बैठे सामान आ जाना जैसी सुविधाओं का लोगों के शॉपिंग करने के माइंडसेट पर असर पड़ा। नाइट फ्रैंक के निदेशक गुलाम जिया का कहना है कि कई छोटे शॉपिंग मॉल्स बंद होने की कगार पर हैं। वो बड़े शॉपिंग सेंटरों की कन्वीनियंस और डाइवर्सिटी को मैच नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मॉल के मालिक घटते रेवेन्यू के चक्र में भी फंस गए हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इसके अलावा लोगों की खपत कम हुई है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन इनकम नहीं बढ़ी। इस वजह से शॉपिंग कम होने लगी, जिससे डिमांड कमजोर पड़ने लगी। आने वाले वक्त में भी शॉपिंग स्पेस पूरी तरह से भर पाए, इसकी गुंजाइश कम है। ये तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक लोगों की खपत मजबूत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टी वाला की दूसरी खबर की ओर। कोविड काल के बाद से रेंट पर रहना काफी महंगा हो गया है। सालाना किराए में 16 से 30% तक का इजाफा हुआ है। मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 13 मेजर सिटीज में रहना सबसे ज्यादा महंगा है। इनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, पुणे और थाने शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किराएदारों के लिए हालात चैलेंजिंग होने वाले हैं, क्योंकि किराए में लगातार इजाफा हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में जहां एनुअल रेंट में करीब 32% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं गुरुग्राम में 24.5%, बेंगलुरु में 23.7% और हैदराबाद में करीब 23% प्राइस बढ़े हैं। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी चारू अग्रवाल ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणि 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणि 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूँ विदा। धन्यवाद।